प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको विभिन्न प्रकार की अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। वेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आज का ये व्याख्यान। पृथ्वी के क्रस्ट भाग में जो क्रस्ट का ऊपरी 20 किलोमीटर मोटा जो भाग है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो अवसादी चट्टानों का होता है, और बाकी जो 20% बाई वॉल्यूम बचता है उसमें अन्य दो प्रकार की चट्टानें आग्नेय और कायांतरित मिलती हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स का टोटल जो बना हुआ कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 80% मिलने वाली क्रस्ट में चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में से 50% बाई वॉल्यूम अगर अपन बात करें तो वो दो मुख्यतः सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की चट्टानें हैं, वो प्रचुरता के साथ पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं शेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। इस तरह से अवसादी चट्टानों का मोटा मोटा ये फ्रेमवर्क इस स्लाइड में दिखाया गया है। अब जो वेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें से जैसे मैंने कहा दो मुख्य चट्टानें जो हैं वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। तो पहले हम लाइमस्टोन के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइमस्टोन ये मोस्टली द मोस्ट कॉमन नॉन क्लास्टिक रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स में जो होती है उसमें से एक लाइमस्टोन है। और अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्साइट यानी CaCO3, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज SiO2, फेल्सपार मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं। केमिकली CaO, CO2 और MgO। इस तरह से ये इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात हुई। टेक्सचर की अगर अपन लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन का टेक्सचर जो है शोज ए वैरायटी ऑफ टेक्सचर। फॉसिलिफेरस इसकी नेचर है। डेंस एंड कॉम्पैक्ट दोनों प्रकार का टेक्सचर। कंक्रीशनरी टेक्सचर इन लाइमस्टोन भी मिलता है और फॉसिल्स एट ऑल स्टेजेस में बी फाउंड। तो ये लाइमस्टोन के टेक्सचर के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब लाइमस्टोन के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। उसमें पहला है ऑटोक्थोनस, यानी वो लाइमस्टोन फाउंड बाय बायोजेनिक प्रेसिपिटेशंस फ्रॉम सी वाटर्स। दूसरा है एलोक्थोनस, फाउंड फ्रॉम प्रेसिपिटेट कैल्केरियस सेडिमेंट्स। तो पहला जो है सी वाटर के प्रेसिपिटेशन से और दूसरा कैल्केरियस सेडिमेंट्स के प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। कॉमन टाइप्स जो लाइमस्टोन के उसमें चॉक, सैली लाइमस्टोन, आर्जिलिशियस लाइमस्टोन, लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, कंकर, कैल्क सिंटर्स, ये कॉमन टाइप्स हैं। और जो फॉर्मेशन की बात अगर अपन लाइमस्टोन की बात करें तो ये प्योरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन के पाए जाते हैं। अब किस प्रकार की एनवायरनमेंट में इनका निर्माण होता है तो बायोथर्मल लाइमस्टोन्स occur in the form of reefs or mounds transferred to corals highly fossiliferous। जो बायोथर्मल लाइमस्टोन है वो कोरल रीफ्स के साथ एसोसिएटेड है। बायोस्ट्रोमल लाइमस्टोन्स सीट लाइक एक्युमुलेशन ऑफ बायोजेनिक डिपॉजिट्स। और तीसरे हैं पेलेजिक लाइमस्टोन्स फाउंड फ्रॉम लाइमी सिक्रीशंस ऑफ फ्लोटिंग टाइप ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स। तो ये एनवायरनमेंट जिसमें लाइमस्टोन का निर्माण होता है उसके बारे में आपको बताया। लाइमस्टोन का उपयोग किस किस में होता है। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। लाइमस्टोन का इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादातर होता है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का प्रचुरता के साथ उपयोग किया जाता है। इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एज फ्लक्स। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एज बिल्डिंग एंड रोड स्टोन्स।
जैसे सैंडस्टोन को बिल्डिंग स्टोन में उपयोगी माना जाता है, ठीक वैसे ही लाइमस्टोन को भी बिल्डिंग स्टोन में और रोड कंस्ट्रक्शन में रोड स्टोन्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन का केमिकल इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है। अब ये किस अवस्था में मिलते हैं लाइमस्टोन अकरेंसेस? तो लाइमस्टोन अकर्स एज माउंटेन्स एंड हिल्स इन द जियोग्राफिकल एरियाज। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर ऑकरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो लाइमस्टोन ऑकर्स एज माउंटेन्स एंड हिल्स। ये इस चित्र में लाइमस्टोन के उपयोग को दृष्टिगत किया गया है। ये एक डायग्राम है, रोज डायग्राम। इसमें आप देखिए क्रस्ट लाइमस्टोन, मैसिव लाइमस्टोन, कोर्स मीडियम लाइमस्टोन, कैल्सिन लाइमस्टोन, फाइन टू अल्ट्रा फाइन लाइमस्टोन, ये 5 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। क्रस्ट लाइमस्टोन है, उसके एग्रीगेट्स और केमिकल यूजेज बताए गए हैं। कोर्स मीडियम लाइमस्टोन है तो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स। फाइन टू अल्ट्रा फाइन लाइमस्टोन है तो मीडियम वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स। कैल्साइंड जो लाइमस्टोन है उसका लाइम, और लाइम में भी बर्न्ड, हाइड्रेटेड या प्लस CO2 के उपयोग के रूप में। विथ क्ले, अगर क्ले के साथ है तो उसका कैसे उपयोग सीमेंट में हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन यूज में अगर उसका यूज होता है तो मैसिव लाइमस्टोन, और मैसिव लाइमस्टोन में भी उसका ऑर्नामेंटल स्टोन्स, और क्रस्ट लाइमस्टोन में एग्रीगेट्स। तो ये एक पूरा इसमें डायग्राम के माध्यम से इसके लाइमस्टोन के उपयोग समझाए गए हैं। इस स्लाइड में देखिए आप लाइमस्टोन कैसे मिलता है। केव्स के फॉर्म में भी लाइमस्टोन मिलता है, और सरफेस के ऊपर भी माउंटेन और हिल्स के रूप में या छोटे छोटे आउटक्रॉप्स के रूप में लाइमस्टोन मिलता है। अब अगली चट्टान सैंडस्टोन के बारे में चर्चा करें। सैंडस्टोन की डेफिनेशन की बात करें तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एरेनीसियस ग्रुप। एरेनीसियस ग्रुप में मैकेनिकली फॉर्म्ड जो चट्टानें बनती हैं जिनकी की ग्रेन साइज सैंड साइज की होती है तो उसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं। सिलिका इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज इज द डोमिनेंट मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मोस्ट सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में मुख्य जो खनिज पाया जाता है वो क्वार्ट्ज है। कंपोजिशन में क्वार्ट्ज SiO2, उसके अलावा फेल्सपार, माइका, गार्नेट और मैग्नेटाइट भी इसमें मिलते हैं। टेक्सचर की बात करें तो वेरियस इन साइज रेंज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सैंड ग्रेन्स के होते हैं तो कोर्स ग्रेन 2 से लेके आधा मिलीमीटर की साइज़ के, मीडियम ग्रेन है तो आधा से लेके 1/4 मिलीमीटर तक, और फाइन ग्रेन सैंडस्टोन है तो 1/4 से 1/16 मिलीमीटर की ग्रेन साइज होगी। ये जो ग्रेन्स हैं वो राउंडेड या एंगुलर हो सकते हैं, लूजली पैक्ड और डेंसली पैक्ड हो सकते हैं। देयर टेक्सचर प्ले द मेन रोल इन डिसाइडिंग वेदर दीज रॉक्स आर यूजफुल और यूजलेस। इनका जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये सैंडस्टोन किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। कलर के रूप में अगर अपन बात करें तो सैंडस्टोन वैरायटी ऑफ कलर्स शो करता है जिसमें रेड, ब्राउन, ग्रे और वाइट। ये इसका कलर जो है वो उसके केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करता है, किस तरह का उसमें डोमिनेटिंग मिनरल है कंपोजिशन वाइज, तो उस आधार पर इसका कलर रेड, ब्राउन, ग्रे, वाइट ये डिफरेंट हो सकता है। सैंडस्टोन के टाइप्स के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल द फॉलोइंग टाइप्स आर आइडेंटिफाइड: सिलिशियस सैंडस्टोन, कैलकेरियस सैंडस्टोन, आर्जिलिशियस सैंडस्टोन, फेरुजिनियस सैंडस्टोन्स। Based on the mineralogical compositions, sandstones are grouped as arkose, gravaks, flagstones, freestones और ganisters। ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सैंडस्टोन्स बताए गए हैं। अब सैंडस्टोन को उपयोग में कहाँ कहाँ आता है तो मोस्टली इसको हम बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में, पेमेंट स्टोन्स के रूप में और रोड स्टोन्स के रूप में काम में लेते हैं। कई अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली का है वो, जोधपुर का मेहरानगढ़, कई ऐसी, जोधपुर का ही उमेद पैलेस, ये सैंडस्टोन से बने हुए खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं सैंडस्टोन का किस तरह से उपयोग किया जाता है। इस स्लाइड में भी दिखाया गया है कि एक बाथरूम में सैंडस्टोन की जो स्लैब्स हैं वो खूबसूरती से दीवार पे दिखाई दे रही है। ये
लाल किले की तस्वीर। अगली जो चट्टान है अवसादी चट्टान, वो है शैल। शैल, it is a fine grained sedimentary rock that forms from the compaction of silt and clay size mineral particles that we commonly call mud। यानी जो फाइन ग्रेन मटेरियल से सिल्ट और क्ले के द्वारा जो चट्टान बनती है कॉम्पैक्शन से, उसे हम शैल कहते हैं। दिस कंपोजिशन प्लेसेस शैल इन ए कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक नाउन एज मड स्टोन्स। शैल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मड स्टोन्स बिकॉज इट इज फिसाइल and laminated। Laminated means that the rock is made up of many thin layers। तो शैल के अंदर पतली पतली ऐसी कई लेयर्स पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। फिजाइल मीन्स दैट द रॉक रेडिली स्प्लिट इनटू थिन पीसेज अलोंग द लेमिनेशंस। फिजाइल होने का मतलब यह है कि इन जो पतली पतली जो परतें पाई जाती हैं, स्तर पाए जाते हैं, इनके अलोंग इसको आसानी से विपाटित किया जा सकता है। Shell breaks into thin pieces with sharp edges। It occurs in a wide range of colors that include red, brown, green, grey and black। It is the most common sedimentary rock and is found in sedimentary basins worldwide। विभिन्न प्रकार की जो बेसिन्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स में सेल प्रचुरता के साथ पाई जाती है। अब इसके उपयोग की बात करें, some cells have special properties that make them important resources। ब्लैक सेल्स इसमें से मुख्य है। Black cells contain organic material that sometimes break down to form natural gas or oil। Other cells can be crushed and mixed with water to produce clays that can be made into a variety of useful objects। अब ये जो black cells है, इसका अभी आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है नीचे डेप्थ पे, तो उसमें उसके साथ नेचुरल गैस और ऑयल का फॉर्मेशन एसोसिएटेड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें, जैसे इस व्याख्यान के शुरू में कहा, मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड इन अपर 15 किलोमीटर ऑफ द क्रस्ट, 15% ऑफ द टोटल सेडिमेंट्री रॉक्स। अगली जो चट्टान है उस पर हम चर्चा करें, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, हिंदी में संगुटिकास्म। डेफिनेशन, ये क्लास्टिक नेचर की रॉक है, रूडेसियस ग्रुप में आती हैं यानी कोर्स ग्रेन। इसमें फ्रेगमेंट्स जो है राउंडेड होते हैं। राउंडनेस इंडिकेट्स द कंस्टिट्यूएंट ग्रेवल्स वर ट्रांसपोर्टेड टू सम डिस्टेंसेस। अब इसमें जो राउंडेड फ्रेगमेंट्स मिलते हैं कॉन्ग्लोमरेट में, वो संकेत करते हैं कि ये जो ग्रेन्स या जो मटेरियल्स जिससे कॉन्ग्लोमरेट बना है, इसमें कितनी राउंडनेस है, वो ये तय करती है कि ये जो मटेरियल है कितना डिस्टेंस कवर करके ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आके अकोमोलेट हुआ है। कंपोजिशन वाइज अगर हम इसकी बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, यानी विविध प्रकार के इसमें खनिज पाए जाते हैं। नो डेफिनेट कंपोजिशन, कोई एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। हैज़ क्लास्ड ऑफ एनी रॉक मटेरियल और वेदरिंग प्रोडक्ट्स वास्ट डाउन स्ट्रीम। तो इस प्रकार से इसका कॉन्ग्लोमरेट का ये कंपोजिशन होता है। ये कंपोजिशन में कॉन्ग्लोमरेट को दिखाया गया है। कॉन्ग्लोमरेट के टाइप्स के बारे में भी अगर अपन बात करें तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट ग्रेड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ग्रेवल्स कोर्स ग्रेन है। इसलिए अगर बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, कोबल कॉन्ग्लोमरेट और पेबल कॉन्ग्लोमरेट, 3 प्रकार के कॉन्ग्लोमरेट होंगे। अगर ग्रेवल 256 mm से बड़ी साइज़ के हैं तो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, 256 से लेकर 64 mm के हैं तो कोबल कॉन्ग्लोमरेट, और 2 से 64 मिलीमीटर के हैं तो पेबल कॉन्ग्लोमरेट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर अपन चर्चा करें तो सी वाटर ओवर सबसाइडिंग लैंड पे बनने वाला जो है तो वो बेसल कॉन्ग्लोमरेट, ग्लेशियर ओरिजिन का है तो वो ग्लेशियल कॉन्ग्लोमरेट, और अगर वॉल्केनिक ओरिजिन का है तो उसके हम वॉल्केनिक कॉन्ग्लोमरेट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजिकल बेसिस पे अगर अपन उसका चर्चा करें तो ओलिगोमिक्टिक और पॉलीमिक्टिक। अगर कंपोजिशन सरल है, सिंपल है तो ओलिगोमिक्टिक,
और डिराइव फ्रॉम रॉक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, कई तरह की चट्टानों से मिक्स होकर बना है, तो उसको हम पॉलीमिक्टिक कहेंगे। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर जो है मैट्रिक सपोर्टेड रॉक्स होता है, कंटेन्स 15% सैंड साइज और स्मॉलर ग्रेन्स एंड द रेस्ट लार्जर ग्रेन्स ऑफ वेरियस साइजेस। ये इसकी टेक्सचर की बात हुई। कलर के बारे में चर्चा करें, कॉन्ग्लोमरेट कई प्रकार के विभिन्न रंगों में पाया जाता है। बेस कलर ऑफ ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, रॉक फ्रेगमेंट्स एम्बेडेड ऑन देम मे वेराई इन साइज, शेप एंड कलर। इसका सिग्निफिकेंस, स्पेशल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस व्हेन दे अकर इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ गुड थिकनेस, इंडिकेटिव ऑफ शैलो वाटर फेस इन द डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। जब ये कहीं पे मिलते हैं तो वहाँ पर वो छिछले पानी की डिपोजिशनल एनवायरनमेंट का संकेत करते हैं। इनका उपयोग डेकोरेशन में होता है, क्योंकि जैसे पहले कहा हेट्रोजेनस मिक्सचर का फॉर्म होता है, और उसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है।